जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चों को सुने समझने के लिए। जब वो उलझेगा वो हमारे पास आएगा, हम उससे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। आपको और हमें इक्विप होना है। आप ये कभी ना सोचें कि आपका बच्चा इक्विप होगा। अगर मेरा बेटा कहते बाबा मैंने वजीर आजम बनना है, मैं ऐसे कहूँगा बिल्कुल आप बन सकते हैं। आप जब उसे कहेंगे बेटा मुझे 2 रीजन दे दो, ये तुम रख लो, बेशक वो रीजन ठीक है नहीं है लेकिन उसने सोचा तो सही। वो जब बचपन में आप उसके साथ करेंगे तो वो बेहतर फैसले करने की पोजीशन में हो सकता है। जो सुलझाने के नाम पे उलझ पड़े वो तो सुलझा हुआ ही नहीं है। कंक्लूजन पे नहीं आया हूँ कि हम कहाँ से कैसे इसका कंक्लूजन कोई है भी इसको नहीं। सिरा कितों मैंने तो आपसे अर्ज किया कि बीच में से ही हमने छलांग मार के ठीक करना शुरू कर देना है या क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं करना। हाँ। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चों को सुने समझने के लिए। मसाइल का हल आना शुरू हो जाएगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आजकल के दौर के बच्चों पे अगर हम बात कर ले तो क्यों है और उसको हैंडल कैसे क्यों है कि बहुत बातें हो गई। मैं चाहूंगा कि आप अपने नाजरीन के लिए पहले तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बच्चों के हवाले से इसको थोड़ा सा वजाहत करें ताकि मैं उसके ऊपर बात उस तरह पर कर सकूं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? मैं ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूज्ड हैं वो, उसमें उनके पास हर किसी के अलग चेहरे हैं। एक तो ये है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी अपना मिजाज बदल लेते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो ठहराव नहीं है मिजाज में। देखिए अब एक बच्चे के सामने 15, 20, 40 चीजें आ गई जिनके अंदर तजादात है। उसकी तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है चीजों की। वो उलझेगा नहीं। जब वो उलझेगा वो हमारे पास आएगा, हम उससे ज्यादा उलझे हुए होते हैं। तो हमने जिसने हैंडल करना है, मैं इब्तदाई में भी अर्ज कर चुका, जिसने हैंडल करना है, जिसने ठीक करना है, उसका ठीक होना कितना जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज का वो वालिद, हम आज के वालिदैन हैं। आपको और हमें इक्विप होना है। आप ये कभी ना सोचें कि आपका बच्चा इक्विप होगा, नहीं, आपको इक्विप होना है। आपको वो मोबाइल इस्तेमाल करना आना चाहिए जो उसके हाथ में है। और अगर आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, हम तो पुराने दौर हैं, काले बटन आलम में फोन मिलाना जी, 80 नहीं इस तरह दैश नहीं, वो आपके बच्चे के हाथ में है। आपको उसका होना आपके जहन में बहुत जरूरी है। आप अगर अपने बच्चे के चैलेंजेस को समझेंगे तो वो आपसे ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और उसके पास कोई रेलेवेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं है। वो क्यों कंफ्यूज है, उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स क्यों है, उससे 15, 20, 40 मालूमात संभाली नहीं जा रही। और आपके पास जब आती हैं 4, 5, 8 चीजें, फैसला एक वक्त में करना पड़ जाए, 40 साल 50 साल आपकी उम्र है, आपसे फैसला होने में अगर कन्फ्यूजन होती है, जिसके पास फिर भी इतना तजुर्बा है तो उसकी कन्फ्यूजन अपनी कन्फ्यूजन का मुकाबला तो करके देखें। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये आपको और हमें इक्विप होना है, स्टडी करना है, पढ़ना है, बच्चे को सुनना है, फिर बैठ के उसे फैसला करना सिखाना है। हम तो दूसरों के फैसलों की भीड़ चढ़ गए, ये नहीं चढ़ेंगे। ये बार बार आपको चैलेंज करेंगे, इनको बार बार फैसले करने पड़ेंगे। लिहाजा इनके साथ बैठ के इन्हें कहिए कि बेटा मैं तजुर्बात की बुनियाद पर नहीं, वैसे तो मैं बता रहा हूं कि फैसला पेपर पे किया जाता है। तुम दिमाग में फैसले करोगे तो सारी जिंदगी वो विशियस साइकिल में फंसे रहोगे। पेपर के ऊपर लिखो, प्रोज एंड कॉन्स इसके लिखो, उसके बाद जब फैसला करो सो मुस्तकिम, फिर उस पर डट जाओ और उस फैसले को ओन करो, वो कंफ्यूजन से निकल आएगा। नहीं तो क्या होगा, हर नया स्क्रॉलिंग में आने वाला रील जो है वो नए फैसले की तरफ ले जाएगी, फिर आने वाले एक और नए फैसले की तरफ ले जाएगी, तो वो तो घूमता रहेगा साहब। लेकिन हम लोगों के रिलीजन में भी इस किस्म की चीज़ें हैं ना कि आपने एक तो वो अब बात होगी कि मुस्तहकम रहना है और सारा कुछ करना है, लेकिन एक आस लग जाती है ना कि मैं उम्मीद नहीं छोड़नी चीज़ों पे। तो कई दफ़ा हम ऐसी चीज़ों पे उम्मीद लगाते हैं जो आपके लिए कोई इतनी अच्छी होती नहीं है, लेकिन आप जज्बाई तौर पे उस चीज़ से जुड़ जाते हैं और फिर बहुत सी उम्मीदें लगा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये भी कहा जाता है कि यार अब डट जाना है उस चीज़ पे। अरे वो मैं चाहता हूँ मैं मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाऊँ, मेरे में कैपेसिटी नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं उस दौड़ में लग जाऊं और मैं अपनी बाकी चीज़ें जो मैं शायद कर सकता था उनको छोड़ दूं। ये कैसे डिसाइड करना है कि मेरा फैसला दुरुस्त है ये वाला जो सा है? जी मैं आपसे अर्ज किया देता हूँ। देखिए एक तो जज्बाती वाबस्तगी वाला जो भी होता है वो तो फैसला करने की पोजीशन में नहीं होता। आप कहेंगे जज्बाती है ना, मैं नहीं कहूंगा कि मैं इस काम पे आपने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना जज्बाती का। हाँ तो जज्बाती आप हाँ, मेरी इस बात जी, जी, को का मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ कि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, आप कहेंगे कि यार जज्बाती हुआ हाँ, मेरा तो मिशन है ये, मैं अपने आप को जज्बाती नहीं कहूंगा। मैं उसमें ये क्या कहूंगा, अगर मेरा बच्चा मुझे कहते बाबा मैंने वज़ीर आज़म मैंने वज़ीर आज़म बनना नहीं वैसे। हाँ अच्छा मैं अपने बच्चे की चले बात, अगर मेरा बेटा कहते बाबा मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैं ऐसे कहूँगा बिल्कुल आप बन सकते हैं। आप मुझे लिख कर ला दें कि वज़ीर आज़म बनने के लिए जिस मुल्क में आप रहते हैं क्या क्या जरूरी है, जाइए तहकीक कीजिए। वो जब तहकीक करने जाएगा तो हो सकता है कि आधे घंटे बाद हुआ है कि नहीं मैं तो रहना भी नहीं, मैंने इधर
ओए होए, ये भी हो सकता है कि वो हाँ मुझे पता चल गया कैसे वजीर आजम बनता है, मैं वैसे वजीर आजम बन जाऊंगा। या वो मुझे कहा कि बाबा ये ज़रा टफ काम है, लेकिन मुझे ये ढूंढते एक और चीज़ मिली है, मैं इसके ऊपर क्या ख्याल है आपका? मैं कहूँगा बेटा इसको ढूंढ लो। जब मैं उसे दरियाफ्त के अमल से बार बार गुजारूंगा, वो एजुकेट भी होगा, और अगर उसके अंदर जो जो जज्बाती कैफियत मौजूद थी वो जब अक्ल की सान पे चढ़ेंगी, आहिस्ता 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 वो उस चीज़ की तरफ आ जाएगा, फिर वो फैसला करना सीख लेगा। दूसरा, छोटे बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं उस वक्त उन्हें फैसला करना हम लोग नहीं सिखाते, जैसे कपड़े कौन से पहनने हैं। मुझे याद है, मैं ये कहानी बहुत जगह सुनाई भी मैंने, मेरे पास एक खातून ने मुझसे रब्ता किया कि मेरी बेटी, सर्दियां हैं और उसने गर्मियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और हम लोग गाड़ी में बैठना चाह रहे हैं और जा रहे हैं कहीं, वो कहते हैं मैंने यही कपड़े पहन के जाने। 3-4 साल की बेटी है। मैंने उसे कहा जनाब उसका बेहतरीन तरीका है, रख के दे थप्पड़ इसको, पहनाए इसको सर्दियों वाले कपड़े और दैट्स इट। दूसरा तरीका ये है कि आप सर्दियों वाले कपड़े साथ रख लें और से कहे चलो बेटा कोई बात नहीं। जो ही ये कार के करीब पहुंचेगी ये कहेगी मुझे ठंड लग रही है, आप फिर इसको सूट देकर ये मत कहें कि मैं तो तुम्हें पहले कह रही थी, ये लफ्ज नहीं कहा, ये नहीं कहना। वो जब एक्सपीरियंस करेगी तो वो फैसला करना सीख चुकी होगी। नेक्स्ट टाइम सर्दियों गर्मियों के कपड़ों का फैसला आपको खुद सीख चुकी है। तो ये जो छोटे छोटे तजुर्बे हैं अगर हम अपने बच्चों को करने दें, मैंने ये वाली नोटबुक लेनी है, उन्हें कहा ले लो, मुझे 2 रीजंस दे दो। देखिए साहब, रीजनेबल होता वो ये जिसके पास रीजन होती है। आप जब उसे कहेंगे बेटा मुझे 2 रीजन दे दो, ये तुम रख लो, बेशक वो रीजन ठीक है नहीं है, लेकिन उसने सोचा तो सही। वो जब बचपन में आप उसके साथ करेंगे तो वो बेहतर फैसले करने की पोजीशन में हो सकता है। दूसरा, फैसले हम सब करते हैं, गलत भी होते हैं ठीक भी होते हैं, ये भी हम उसे बताएंगे कि ज़रूरी नहीं की तरह हर फैसला ठीक हो, फैसले गलत भी हो सकते हैं। और जब गलत फैसला उसे ओन करो और हर वक्त यू टर्न की गुंजाइश रहती है। हमारा ये वैसे तो एक बहुत उन बातों से एक ट्रैक से थोड़ा सा हटके कह रहा हूँ कि अभी तक लाइफ कोचिंग का यहाँ पे सिस्टम शुरू हुआ है, कैरियर काउंसलिंग भी हमारी बहुत मुश्किल है, और बल्कि ये मैरिज काउंसलिंग है या फैमिली काउंसलिंग है, ये तो हम लोग तो कहते हैं कि किसी को पागल है। जी बिल्कुल, अभी तक ये इशू चल मेरा रहा है। क्लाइंट 99.99% पाकिस्तान से बाहर का। दिस व्हाट आई एम सेइंग, इसलिए आपकी सारी बातें मेरे ये ऊपर से वो लाइटों के ऊपर से गुजर रही है कि यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इसमें नुकसान है। लेकिन देखिए ना, अब जो चीजें इस वक्त हमें एप्लीकेबल नहीं लग रही वो कहीं ना कहीं महफूज हो रही हैं मीडिया की सूरत में। आने वाले दिनों में, आने वाली नस्लों में ये बातें उनके लिए कहीं ना कहीं तब्दीली का सबब होंगी, क्योंकि कोई जुमला ज़ाय नहीं होता। अल्लाहु अकबर। देखें, फजाओं में तैरने वाले जितने जुमले हैं वो आप सब हमारे हुकूक हैं, बस वो हमारे ध्यान के मुंतजर है। आप जिस तरफ ध्यान देंगे, एक ही सुर आपको भी लगा हुआ नजर आ सकता है, मुझे भी नजर आ सकता है, लेकिन जब मैं उसे लेकर आऊंगा एक जैसा होने के बावजूद मेरा मेरा होगा, आपका आपका होगा। कौन से मुल्क हैं जिसमें ज्यादा आपकी बात सुनी जाती है? मुझे अमेरिका में मेरा क्लाइंट ज्यादा है, जर्मनी में मेरा क्लाइंट ज्यादा है, यूके में है। आर द एशियंस और दोनों हैं, और दोनों गोरे भी हैं? दोनों हैं, उनमें ज्यादातर गोरे हैं, चूंकि वो हस्बैंड वाइफ साथ बैठ जाते हैं ना। हमारे एशियन तो वहां भी साथ नहीं बैठ ही नहीं सकते, हमारे तो वहां भी नहीं बैठ सकता कि इकट्ठे उस हमारे तो वहां भी नहीं बैठते हैं। वो दोनों के कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो दे नीड टू रिजॉल्व इट, वी डोंट नीड टू। हम तो समझते नहीं, हम तो मर्द हमारा अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं। और अगर हम इकट्ठे आपके बगैर भी वो दोनों इकट्ठे बैठ जाए तो मसला हल हो जाए शायद। बैठे तो लेकिन उसूल तय करके बैठना होता है। यार ये आप बड़े मसाइल डाल रहे हैं बीच में, किसी बैठन नहीं देना लोगों को। देखिए, अगर उसूल तय नहीं करेंगे तो लड़ पड़ेंगे। हाँ तो लड़ने देना 4-5 दफा लड़ेंगे तो फिर ठीक हो नहीं 4-5 दफा दिन में भी लड़ने तो ठीक नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते। देखे, जो सुलझाने के नाम पे उलझ पड़े वो तो सुलझा हुआ ही नहीं है। अल्लाह दास, मुश्किल अल्फाज आप बोल के ना मुझे चुप करा देते हैं। नहीं, ये कोई बात बिल्कुल चुप नहीं करा रहा, मैं तो अपनी राय आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उसको तो जाहिर है उसका जो नतीजा निकलेगा वो तो जाहिर है जो नाजरीन है, हाजरीन है, सामीन है, वो तो उसके ऊपर आएगा। इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा आपको अपोज कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक है, लेकिन क्योंकि लोगों को बताने के लिए करने के लिए ये रोल भी होता है होस्ट का। कुरेद रहा हूँ कि मैं उसमें चीजों पे उससे चले जाएं। जी।